एक बार मेरी खाला ईद पर बांग्लादेश आए और इन्होंने मेरी वालिदा से कहा कि वो मुझे इंडिया ले जाएंगी और नौकरी दिलवाएंगी ताकि हमारी गुर्बत दूर हो जाए। लेकिन मुझे यहाँ लाकर बेच दिया गया। रोज़ाना 10-10 लोग मेरे जिस्म को नोचते थे। ये एक ऐसी नाबालिग लड़की के अल्फाज हैं जो बांग्लादेश की शहरी थीं और इन्हें हाल ही में इंडिया की रियासत गुजरात से वापस बांग्लादेश भिजवाया गया है। चूँकि वो नाबालिग हैं इसलिए हम उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं और यह उनके लिए फ़र्ज़ी नाम सलमा इस्तेमाल किया जा रहा है। सलमा के साथ होने वाली गुफ्तगू से मालूम हुआ कि उनको कम उम्री में ही ज़िंदगी के इंतहाई तल्ख़ तजुर्बात को बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन फिर सलमा को गुजरात में एक तंजीम का सहारा मिला जिसने उनकी मदद की। सलमा, जो नौकरी हासिल करने और पैसा कमाने की कोशिश में गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल हुई थीं, का इस इदारे में इलाज हुआ जबकि तंजीम ने सलमा की वालिदा से भी उनकी मुलाकात करवाई। अब सलमा गुजरात छोड़कर बांग्लादेश वापस चली गई हैं लेकिन कम उम्री के जिस्मानी और ज़हनी ज़ख्म शायद पूरी उम्र मुंतमिल ना हो सकें। घर जाने से पहले इन्होंने BBC गुजराती को अपनी जो कहानी सुनाई वो दिल दहला देने वाली है। खाला ने कहा, इंडिया जाऊंगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। गैरसरकारी तंजीम आनंदन जागृत महिला की सदर के मुताबिक सलमा को 2.5 साल कबल मकामी पुलिस उनके दफ्तर लेकर आई थी। पुलिस को सलमा मकामी बस सटीनट के करीब अकेले और बुरी हालत में मिली थी। जब वो मेरे दफ्तर आई तो वो खामोशी से एक कोने में बैठी रहती थी। हमने इसका इलाज किया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बात करना शुरू की। जब उसने अपने बारे में तफसीलात से आगाह किया तो हम भी हैरान रह गए। सलमा की ये कहानी बांग्लादेश से शुरू होती है। इंतहाई गुर्बत में रहने वाली सलमा को इंडिया में रहने वाली एक रिश्तेदार, जिनको वो खाला के नाम से पुकारती हैं, ने जिस्म फरोशी पर मजबूर किया। सलमा ने बताया कि जब मेरी खाला ईद पर घर आए तो इन्होंने मेरी वालिदा को बहुत से तोहफे दिए। मैं और मेरी मां बहुत खुश थे। इन्होंने मेरी मां से कहा कि अगर मैं उनके साथ इंडिया जाऊं तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। आंटी ने यह भी कहा कि वो इंडिया में बहुत पैसा कमाती हैं। इन्होंने मेरी वालिदा को बताया कि यहाँ लोग घरों में काम करके बहुत पैसा कमाते हैं। हमने सोचा था कि काम मिलने से हमें गुर्बत से निकलने में मदद मिलेगी और हमने हाँ कर दी। सलमा की उम्र उस वक्त 15 साल थी। उनकी खाला गैर कानूनी तरीके से उनको इंडिया ले आई थीं। सलमा का कहना है कि इंडिया आते ही उनकी खाला का रवैया बदल गया। आंटी ने सलमा को बीच दैसलमी ने बताया कि इंडिया पहुंचने के बाद उनकी खाला ने कहा कि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, तुम यहाँ गैर कानूनी तौर पर आई हो। जहाँ मैं काम दूँ वहाँ जाना है वरना पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी। सलमा को हिंदी ज़बान भी कम ही आती थी, लेकिन उनको किसी हद तक अंदाज़ा हुआ कि उनके लिए मुश्किल पैदा होने वाली है। सलमा बताती हैं कि एक दिन खाला मुझे एक होटल ले गईं और एक आदमी से मेरा तारुफ कराया। मैं नहीं जानती कि इनके दरमियान क्या बातचीत हुई, लेकिन आंटी ने कहा कि मुझे इंडिया में रहने के लिए इस आदमी को पैसे अदा करना होंगे। सलमा को अब ये फिक्र भी थी कि अगर उनको तनख्वाह नहीं मिली तो वो अपनी मां को पैसे कैसे भेजेगी। बाज़ औक़ात मुझे 18 मर्दों के साथ रात गुजारनी पड़ती थी। सलमा की परेशानियां यहीं से शुरू हुईं। इन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनको बेच दिया गया है। फिर हर रात को उनका ही लेन देन होना शुरू हो गया। इन खौफनाक दिनों को याद करते हुए सलमा कहती हैं कि लोग रोज़ मेरे जिस्म को नोचते थे। कभी मुझे 10 कभी 18 आदमियों के साथ सोना पड़ा। इसके बदले में मुझे सिर्फ सोने की जगह और खाना मिलता था। कभी कभी गाहक मुझे टिप देते और मेरे पास बस वही बचता था। इन्होंने बताया कि आजर मुझे बताता था कि मेरी रकम मेरी मां को भेज दी जाती है, लेकिन सलमा को बाद में पता चला कि इनकी मां को तो कभी पैसे नहीं मिले। जिस्म की तिजारत के कारोबार में इनका दम घट रहा था। वो फरार होना चाहती थी लेकिन वो एक जाल में फंस चुकी थी क्योंकि उनको ये खौफ भी रहता था कि कहीं पुलिस उनको पकड़ ना ले। लेकिन एक दिन सलमा को वो मौका मिल गया जिसका उनको इंतज़ार था। वो बताती हैं कि एक दिन होटल में कोई गाहक नहीं आया। मैंने इस मौका से फ़ायदा उठाया और होटल से भाग निकली और छपते छपते बस सटीनट पहुंच गई। अचानक इन्होंने पुलिस वालों को देखा तो वो बताती हैं कि मैं पुलिस से बचने के लिए छप गई लेकिन इर्द गिर्द लोग समझे कि मैं चोर हूँ और इन्होंने मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सलमा को पकड़ा तो सलमी ने अपना नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन उनकी हालत देखकर पुलिस इन्हें महिला आश्रम ले गई। बहुत सी परेशान हाल ख़वातीन इस इदारे में रहती हैं जहां इन्हें खुद इंहिसार बनने में मदद की जाती है। इस इदारे में अपना तजुर्बा बयान करते हुए सलमा कहती हैं कि यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं घर आ गई हूँ।
لیکن پھر بھی مجھے مسلسل پولیس سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن یہاں کی انتظامیہ کی محبت بھری طبیعت کو دیکھ کر میں نے آہستہ آہستہ انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنا دردناک تجربہ بیان کیا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میں گونگی نہیں ہوں، میں پولیس کے ڈر سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔